मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको सिर्फ एक काम करना है, सफेद पेज लेके बैठ जाना है और एक अच्छा सा पेन लेके बैठ जाना है, और जो जो ट्रिक मैं बताता जाऊंगा साथ में नोट डाउन करनी है, एक बार रिवाइज कर लेनी है। उसके बाद मेरी गारंटी है आपको वो ट्रिक कभी नहीं भूलने वाली है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी नेम रिएक्शंस को याद करने वाले हैं इस वीडियो में, अब बिल्कुल गारंटी से याद करके जाएंगे यहीं से। कौन सी रिएक्शन रहेगी अपने पास? स्टीफन रोजेनमंड गेटरमैन कोच इटार्ड रीमन टिमन अल्डोल कंडेंसेशन केनिजारो टोलन टेस्ट फेलिंग टेस्ट क्लेमेंसन रिडक्शन वोल्फ किस्नर रिडक्शन कार्बेलामिन होफमैन ब्रोमामाइड गैब्रियल थैलामाइड फिंकलस्टीन स्वार्ट्ज रिएक्शन वुर्ज फिटिग विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर डॉस प्रोसेस हिंसबर्ग टेस्ट देखेंगे, विक्टर मेयर टेस्ट कॉल्बे रिएक्शन कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस एंड हेल वुलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। तो ये सारी रिएक्शन हम करने वाले हैं अब बारी बारी से, ठीक है। तो भाई खेल स्टार्ट करने जा रहे हैं, थोड़ी सी आंखों को, थोड़े से कानों को, थोड़े से दिमाग को ज्यादा खोल लीजिए, थोड़ा चौकन्ना हो जाइए। देखो, वुर्ज रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, और ये इन दोनों का मिक्सचर है वुर्ज फिटिक रिएक्शन। अब यहां देखिए, देखो यहां पर ये है एल्काइल हलाइड, ये भी कैसा है? एल्काइल हलाइड है। एल्काइल मतलब यहां पे आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर कहीं रिंग नहीं दिखाई दे रही है, यहां पर रिंग दिखाई दे रही है, यहां पर रिंग दिखाई दे रही है, मतलब यहां दोनों बिना रिंग वाले, यहां पर दोनों रिंग वाले, और यहां पर एक क्या है? एल्काइल है, एक अराइल है, मतलब एक बिना रिंग वाला एक रिंग वाला, ठीक है। तो दोनों बिना रिंग वाले हो, एल्काइल हलाइड हो, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा अपना? आर आर को जोड़ दो। सिंपल क्या है? आर आर को जोड़ दो, यहां पे इस पोर्शन को इस पोर्शन को जोड़ दो, यहां पे इस पोर्शन को इस पोर्शन को जोड़ दो। तो प्रोडक्ट तो भाई बनाने बहुत ही आसान है, सब में रिएजेंट वही रहेंगे, सोडियम ट्राई ईथर रहेगा। प्रोडक्ट तो बनाने बहुत आसान है। अब कंफ्यूजन कहां होगी? कौन सी वुर्ज थी, कौन सी फिटिक थी? देखो सिंपल ट्रिक याद रखना, जहां पर साइक्लिक कंपाउंड है ना, सिर्फ और सिर्फ साइक्लिक कंपाउंड है, अब कोई बंदा साइकिल चलाएगा तो वो क्या रहेगा भाई? फिट रहेगा। तो जहां पर सिर्फ साइक्लिक है वो फिटिक होगी, और दूसरी कैसी हो जाएगी? वुर्ज हो जाएगी। और मिक्सचर में तो अपने को कंफ्यूजन है ही नहीं, एक बिना साइकिल वाला एक साइकिल वाला, ठीक है। अब हम नेक्स्ट दो रिडक्शन की बात करने वाले हैं, एक है क्लेमेंसन रिडक्शन, एक है वोल्फ किश्नर रिडक्शन। इनमें अपने को कंफ्यूजन हो जाती है, क्यों? क्योंकि दोनों ही सेम सी रिएक्शन है। मैं सेम इनको किस लिए बोल रहा हूं कि दोनों का जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है वो सेम है। दोनों का रिएक्टेंट क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड है। कार्बोनिल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। और प्रोडक्ट में बात करें तो दोनों की रिडक्शन हुई है, तो रिडक्शन होके क्या बन गया है? एल्केन बन गया है। तो क्वेश्चन जो फंसेगा वो फंसेगा इस रिएजेंट से। तो कैसे याद रखें? देखो वुल्फ क्या होता है? वुल्फ होता है भेड़िया। अब भेड़िया हमारी तरफ आएगा तो हम क्या बोलेंगे, है ना? उससे डरेंगे और बोलेंगे नहीं नहीं हमारी तरफ मत आ, नहीं नहीं हमारी तरफ मत आ। तो NH2 वाला कौन सी है? वुल्फ किश्नर है, और दूसरी जिंक Hg वाली कौन सी है? क्लेमेंसन हो जाएगी, ठीक है। तो यहां भी हमने क्या है? इनको डिफरेंशिएट कर लिया है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं विक्टर मेयर टेस्ट की। अब देखो विक्टर भाई साहब थे, कोई विक्टर भाई साहब थे, वो क्या है? बहुत ज्यादा दारू पीते थे, अल्कोहल पीते थे। तो इससे याद आ जाएगा विक्टर मेयर जो टेस्ट है वो अपना प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल को पहचानने के लिए, है ना, वहां पर अपने सिलेबस में है, ठीक है। अब प्राइमरी अल्कोहल कैसा रंग देगा? रेड। सेकेंडरी ब्लू, और टर्शरी तो रंग देगा ही नहीं, ठीक है। अब इसको कैसे याद करें? देखो किसी क्लास में कोई बच्चा फर्स्ट आया तो उसको रेड कलर की क्या मिली? साइकिल मिली। सेकंड आया तो ब्लू कलर का क्या होता है? पानी होता है ना, तो उसको पानी की बोतल मिली, है ना। साइकिल बड़ा अच्छा प्राइस है, उससे फिर थोड़ा सा सस्ता प्राइस सेकंड वाले को क्या है? ब्लू कलर का पानी होता है, तो पानी की बोतल मिली। और थर्ड वाले को तो भाई कुछ भी नहीं मिला। तो ये अपने को इसके कलर भी याद रखना। और याद रखना विक्टर भाई साहब दारू पीते थे, अल्कोहल की कंजम्पशन करते थे, तो ये अल्कोहल वाला टेस्ट है। एक है अपना हिंसबर्ग रिएजेंट, जो कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन को डिस्टिंग्विश करने में काम आता है। अब इसका ये अपने को हिंसबर्ग रिएजेंट याद रखना है। देखो हिंसबर्ग ऐसा नहीं लग रहा किसी विदेशी यूनिवर्सिटी का नाम है कि ऑक्सफोर्ड, है ना, स्टैनफोर्ड, हिंसबर्ग, है ना। तो हिंसबर्ग भाई कोई विदेशी यूनिवर्सिटी का नाम जैसा लग रहा है। तो विदेशी यूनिवर्सिटी से अपने को क्या करके आनी है? BSc करके आनी है। MBBS तो अपने देश में ही करना तुम, बस ट्रिक के लिए कि भाई हिंसबर्ग यूनिवर्सिटी से BSc करके आनी है। B से बेंजीन, S से सल्फोनिल एंड C से क्लोराइड। तो हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो एक छोटी सी कंफ्यूजन होती है सैंडमेयर रिएक्शन में एंड गेटरमैन रिएक्शन में, कि इसमें कॉपर के आयन यूज किए जाते हैं, इसमें पाउडर यूज किया जाता है। अब हम इंटरमिक्स कर देते हैं कि सैंडमेयर में क्या था, गेटरमैन में क्या था। अब देखो पाउडर जब गर्मियों का मौसम आता है तो हम डर्मिकूल वाला पाउडर कहां लगाते हैं? G4 गले में ही तो लगाते हैं। तो गर्मियों के मौसम में पाउडर गले में लगाया जाता है, तो G से अपने को गेटरमैन याद आ जाएगा। तो ऑटोमेटिकली सैंडमेयर में क्या है? आयन भी अपने को
याद रह जाएगा। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन की, जो कि दो हैं, कौन सी, श्वार्ट्ज रिएक्शन है एंड फिंकलस्टीन है। इनको कैसे याद करना है, देखो एक्सचेंज करानी है, एक्सचेंज क्या करानी है अपने को, कार, एक्सचेंज अपने को करानी है कार, कार भी कौन सी, कार भी कौन सी, स्विफ्ट, कार भी कौन सी, स्विफ्ट, और स्विफ्ट भी कैसे रंग की, पिंक कलर की, कैसे रंग की, पिंक कलर की। तो एफ को यहां पी कर दीजिए, तो ये बन गया पिंक, ये बन गया पिंक, तो पिंक से याद आ जाएगा पिंकलस्टीन, है ना, मतलब फिंकलस्टीन। ठीक है, और एस फोर स्विफ्ट से अपने को याद आ जाएगा श्वार्ट्ज रिएक्शन। तो एक्सचेंज करानी है, एक्सचेंज ऑफर चल रहा है भाई, एक्सचेंज करानी है कार, कौन सी, स्विफ्ट, वो भी कैसी, पिंक कलर की, तो स्विफ्ट से याद आया श्वार्ट्ज रिएक्शन, और पिंक से ये अपने को याद आ जाएगा फिंकलस्टीन। ठीक है, तो हैलाइड एक्सचेंज किया। अब हैलोजन कौन से होते हैं अपने पास, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। अब अपने को पता है फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा, उससे बड़ा साइज क्लोरीन का, उससे बड़ा साइज ब्रोमीन का, और सबसे बड़ा साइज आयोडीन का। तो इसमें सिर्फ छोटे और बड़े साइज की बात करनी है, बीच वालों की तो बात ही नहीं करनी। मतलब हैलाइड का जो एक्सचेंज हो रहा है या तो फ्लोरीन का या आयोडीन का। अब कैसे बताएं कि किसमें किसका एक्सचेंज हो रहा है ना, इसमें किसका हो रहा है, इसमें किसका हो रहा है। देखो आयोडीन का साइज यहां पे बड़ा है, और यहां पर किसका नाम बड़ा है, देखो फिंकलस्टीन की स्पेलिंग कितनी बड़ी है, तो फिंकलस्टीन की स्पेलिंग बड़ी है, तो ये बड़े के साथ इसको मैच करा दो, और फ्लोरीन किसके साथ मैच हो जाएगा, श्वार्ट्ज के साथ। मतलब श्वार्ट्ज रिएक्शन में किसकी एक्सचेंज होती है, फ्लोरीन की एक्सचेंज होती है, और फिंकलस्टीन में किसकी, आयोडीन की एक्सचेंज होती है। इसकी मैं आपको एनसीईआरटी की रिएक्शन भी दिखा देता हूं, अगर आपको बताना हो कौन सी फिंकलस्टीन है, कौन सी श्वार्ट्ज है। देखो यहां पर क्या है, फ्लोरीन का एक्सचेंज है, तो ये कौन सी हो जाएगी भाई, अपनी फ्लोरीन के एक्सचेंज वाली श्वार्ट्ज रिएक्शन हो जाएगी। और यहां पर क्या है, आयोडीन का एक्सचेंज है, तो ये अपनी फिंकलस्टीन रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, जो भी रिएक्शन आने वाली है सबका प्रोडक्ट, अभी जो चलेंगी उनका प्रोडक्ट एल्डिहाइड रहने वाला है ना। अभी जो भी रिएक्शन आएगी उनका प्रोडक्ट क्या है, एल्डिहाइड रहने वाला है। और ऐसी कौन सी रिएक्शन है कि स्विट्जरलैंड का था रोजर फेडरर। अब रोजर फेडरर आपने देखा होगा टेनिस का खिलाड़ी था, कहां का, स्विट्जरलैंड का। तो स्विट्जरलैंड का था कौन, RGER, रोजर, स्विट्जरलैंड का था रोजर। अब एस से आया स्टीफन, आर से आया रीमन टीमन, जी से आया गेटरमैन कोच, ई से आया इटार्ड, आर से आया रोजनमेंड। अब आप बोलोगे हम तो भूल जाएंगे आर से क्या था, जी से क्या था। देखो अपनी ऑर्गेनिक में इतनी रिएक्शन नहीं है कि 100 200 500 रिएक्शन है कि आप भूल जाओ, ऑटोमेटिकली आपको याद ही आ जाएंगे। एस से स्टीफन, आर से रोजनमेंड, आर से रीमन टीमन, गेटरमैन कोच, इटार्ड, आपको याद आ जाएंगे। अब बारी बारी से करते हैं कि इनको बारी बारी से कैसे याद रखना है। तो एक हिंट तो अपने को यही मिल जाती है इन रिएक्शन को याद करने की, कि इनके प्रोडक्ट में भाई एल्डिहाइड रहेगा, कुछ ऐसे पहचान नहीं है, प्रोडक्ट में क्या रहेगा, हमेशा एल्डिहाइड रहेगा। अब हम स्टीफन रिएक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले देखो स्टीफन रिएक्शन में क्या होता है, प्रोडक्ट में तो अपने को एल्डिहाइड मिलेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, अब स्टीफन किसी साइंटिस्ट का नाम रहा होगा, उसी के नाम पे रिएक्शन का नाम है। ठीक है, तो स्टीफन किसी साइंटिस्ट का नाम था, तो वो कहां का था, रशियन था, वो RCN यानी रशियन था, रशिया का था। तो रशियन था कौन, स्टीफन, और प्रोडक्ट में तो अपने को एल्डिहाइड मिलेगा। इस ट्रिक से हम देख चुके हैं कि सारों के प्रोडक्ट में एल्डिहाइड मिलेगा। और इसको कैसे याद रखें, देखो S को यहां S से मैच करा देना, SnCl2 भी अपने को याद आ जाएगा। अब स्टीफन के बाद हम रोजनमंड की बात करने वाले हैं। फिर से वही है, रोजनमेंड आते ही कि अपने को पता है कि भाई प्रोडक्ट में तो एल्डिहाइड मिलने वाला है, तो प्रोडक्ट में तो एल्डिहाइड मिलने वाला है। और क्या है, देखो यहां पर आ रहा है रोज, मतलब गुलाब का फूल, है ना, रोज का फ्लावर। तो ये लिंडलार कैटलिस्ट को याद रखना, लैंड लैंड लैंड। ठीक है, तो रितिका रख लो, या रिया रख लो, या राहुल रख लो, या रोहित रख लो, किसी को रख लो। तो राहुल को कल या फिर रितिका को कल रोज का फ्लावर मिला, कहां, जमीन पर पड़ा हुआ, किसी ने उसके लिए रख दिया होगा भाई, है ना। तो जमीन पर पड़ा हुआ रोज का फ्लावर मिला किसको, राहुल को कल या फिर रितिका को कल, है ना। लैंड पर, जमीन पर रोज का फ्लावर मिला, प्रोडक्ट में तो एल्डिहाइड आएगा। लैंड से याद आ जाएगा लिंडलार कैटलिस्ट, जो ये अपना होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं गेटरमैन कोच की। फिर से वही है, गेटरमैन कोच आते ही अपने को ये तो पता है कि भाई प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। तो ये रिएक्शन अपने को बेंजीन से शुरू करनी है, और सारी बातें अपनी यहीं पे हो जाएंगी। देखो बेंजीन से अगर शुरू की, प्रोडक्ट में अपने को एल्डिहाइड चाहिए ही चाहिए, तो बेंजीन रिंग पे हमने क्या किया, एक एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया, बात खत्म। अब देखो एल्डिहाइड ग्रुप में क्या क्या आ रहा है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो अपने को ये तीनों चाहिए, है ना। इसमें अगर ये ऐड करना है तो ये तीनों चाहिए भी, तो है ना। तो कार्बन कहां से आ गई, ऑक्सीजन कहां से आ गई, तो CO से, कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन और ऑक्सीजन तो आ गई। अब H कहां से आएगा, तो H+, ऐसे याद रखना, H+ कौन देता है, एक एसिड देता है, तो HCl एक एसिड है, तो ये H+
प्लस का जुगाड़ कर देगा, तो COH यहां से जुगाड़ हो गया और ये एल्डिहाइड ग्रुप लग गया। ये अपनी यहां पर ट्रिक बन जाती है। नेक्स्ट हम इटार्ड रिएक्शन की बात करने वाले हैं। फिर से वही बात है भाई, ये तो अपने को पता ही लग जाएगा इटार्ड में क्या होगा, प्रोडक्ट तो एल्डिहाइड रहेगा, पहली बात तो यही होगी। ठीक है, अब इटार्ड रिएक्शन की ट्रिक क्या है, तोलूराम है कोई, भाई तोलूराम है, अब बूढ़ा हो चुका है, उसे नौकरी नहीं हो रही है ना, ऑफिस में बिना बात की तनख्वाह खा रहा है, तो भाई ऑफिस के किसी प्राइवेट ऑफिस के मालिक ने बोला है ना, प्राइवेट ऑफिस का मालिक अपना नुकसान तो कराएगा नहीं कि भाई तोलूराम को रिटायर कर दो, है ना, तोलूराम को रिटायर करो, अब ये किसी काम का नहीं है ना। तो तोलूराम से अपने को टोलुइन याद आएगा, तोलूराम से अपने को टोलुइन याद आएगा, तो ये रिएक्शन टोलुइन से शुरू हो रही है और प्रोडक्ट क्या होना है, एल्डिहाइड होना है, जाहिर सी बात है, तो बेंजीन रिंग है तो ये वाला एल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है, अब रिटायर करो से रिटायर इटायर, है ना, ये थोड़ा सेम सा वर्ड नहीं है, रिटायर इटार्ड, रिटायर इटार्ड, तो ये सेम वर्ड है, तो अपने को पता लग जाएगा कि ये ट्रिक किसकी है, अपनी इटार्ड रिएक्शन की है। और क्रो से अपने को क्या याद आएगा, ये वाला CrO2Cl2, ये क्रो से अपने को ये याद आ जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी अपने को ऐसे याद रह जाएगी। नेक्स्ट हम रीमन टीमन की बात करने वाले हैं। देखो रीमन एंड टीमन क्या थे, दो भाई थे। अब दो भाई थे तो भाई नशा वशा करते थे, दारू वारू पीते थे। ठीक है, अब वो अल्कोहल दारू पीते थे, मतलब अल्कोहल पीते थे, और ये भी क्या है, एक तरीके का अल्कोहल है, मतलब फिनोल को तो वो डेली पीते थे। ठीक है, पर हो क्या रहा था उनके साथ, दोनों के साथ क्या हो रहा था, फिनोल को पी रहे थे और एक दिन में नशा उतर जाता था। तो उनको क्या था कि भाई ऐसा नशा चाहिए जो साल भर चले, एक साल तक चले। तो उन्होंने क्या किया, अब देखो क्लोरोफॉर्म अपने को पता है ना, क्लोरोफॉर्म वो मूवीज में भी देखा है, अपने रुमाल पे डाल के ऐसे सुखा देते हैं तो वो बेहोश कर देती है। तो उन्होंने क्या किया, फिनोल को क्लोरोफॉर्म में मिला दिया, फिनोल को KOH को क्लोरोफॉर्म में मिला दिया, तो भाई डेडली कॉम्बिनेशन बन गया। उसका नशा फिर उन्होंने किया, फिर वो नशा साल भर चला, साल मतलब सैलिसिलडिहाइड, और प्रोडक्ट में तो भाई एल्डिहाइड बनेगा, ये हम देख ही चुके हैं कि रीमन टीमन में प्रोडक्ट में तो एल्डिहाइड बनेगा ही बनेगा, है ना। तो फिनोल को क्लोरोफॉर्म में मिला दिया तो सैलिसिलडिहाइड यहां पर अब बन जाएगा। ठीक है, तो अभी अपनी ये सारी रिएक्शन खत्म हो चुकी है जिनके प्रोडक्ट में अपने को एल्डिहाइड मिलेगा, सारी अपने, है ना, खत्म कर ली, सारी सीख ली। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर, है ना। इसके प्रोडक्ट में क्या बनेगा, ईथर बनेगा। देखो ये है ईथर, ROR ग्रुप होता है। अब जाहिर सी बात है इसमें एक पोर्शन पॉजिटिव रहा होगा, एक पोर्शन नेगेटिव रहा होगा, तो कहां से आया होगा, देखो यहां पर ये हेलोजन है तो इस पे नेगेटिव चार्ज होगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, यहां पर ये सोडियम है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा और इस बाकी के पोर्शन पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो भाई क्या करो, पॉजिटिव को इस नेगेटिव के साथ चिपका दो और इस नेगेटिव को इस पॉजिटिव के साथ चिपका दो, मतलब ये भाई पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और यहां पर ये, है ना, देखो ईथर बन के अपने पास आ चुका है और ये वाले जुड़ के यहां पर ये अब बना देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखो हम अमीन्स की बात करने वाले हैं और अमीन्स चैप्टर में अपने को 3 नेम रिएक्शन मिलेंगी जो सुपर हिट है, एक कार्बिलामिन रिएक्शन, एक होफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, एक गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। अब देखो यहां पर मैं आपको बहुत प्यारी ट्रिक बताने वाला हूं। देखो अमीन को ऐसे याद रखना, अमन। अब अमन क्या होता है ना, शांति, है ना, पूरे देश में ऐसे कि अमन फैल गया है, शांति फैल गई है, शांति का माहौल, बिल्कुल पीसफुल माहौल, है ना। अब देखो किसी भी इंसान की जिंदगी में उसकी पहली प्रायोरिटी, प्राइमरी मतलब पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, अमन होनी चाहिए, अमन का माहौल होना चाहिए, शांति का माहौल होना चाहिए, है ना। ये एक बात हो गई। दूसरी बात है, दूसरी ट्रिक बताने जा रहा हूं कि देखो ये बेस लिखे हुए यहाँ पे, KOH मतलब बेस, NaOH मतलब बेस। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अगर अमन का माहौल चाहिए तो एसिड लेंगे या बेस लेंगे, जाहिर सी बात है एसिड को तो बेकार माना जाता है ना, एसिड को तो बेकार माना जाता है, तो बेस हो जाएगा अमन का माहौल जो क्रिएट करेगा। तो प्राइमरी अमीन मतलब पहली प्रायोरिटी अपनी क्या है, शांति, अमन होनी चाहिए, और क्या है, अपने को बेस का इस्तेमाल करना है। ये अपनी ट्रिक हो चुकी है। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं कि इन तीनों ही रिएक्शन में प्राइमरी अमीन का लेना देना होगा, पहली बात। दूसरी बात, इन तीनों ही रिएक्शन में बेस का यूज किया जाएगा। ये अपनी ट्रिक थी और ये छोटी सी ट्रिक से अपने पास बहुत चीजें यहां पर हाथ लग गई हैं। जैसे कि कार्बिलामिन रिएक्शन अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से होती है कार्बिलामिन। ठीक है, अब कार्बिलामिन को याद कैसे रखेंगे, देखो यहां पर वर्ड आ रहा है कार, तो कार में भाई कौन बैठा था, अमन। देखो ये प्राइमरी अमीन, मैंने क्या बोला था, प्राइमरी अमीन का लेना देना होगा ही होगा, तो ये प्राइमरी अमीन आ गया यहां पे। ठीक है, तो प्राइमरी अमीन मतलब अमन याद रख लेते हैं, किसी लड़के का नाम है अमन, तो कार में बैठा था अमन, उसके मम्मी पापा बाहर मंडी में सब्जी वब्जी लेने गए थे, उसको कार में छोड़ के चले गए। अब क्या है भाई, चोर आ गए। अब चोर ने क्या किया, अमन को क्या है, क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया, है ना, चोरी वोरी करने के लिए। तो अमन को क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया और क्लोरोफॉर्म सुंघा के चोरी वोरी करके जो रन कर गए चोर, है ना, रन, RN मतलब रन। देखो इसको रन ही याद रखना, नहीं तो उल्टी बाजी पड़ जाएगी। रन कर गए कौन, C4 चोर। ठीक है, तो अमन को कार में बैठा था, कार में बैठा था अमन को
क्लोरोफॉर्म सुंघा के रन कर गए चोर। रन कर गए चोर क्यों याद रखना है अपने को, RNC याद रखना है, RCN मत याद रख लेना, ये आइसोसाइनाइड है ऐसे याद रखना, ये साइनाइड नहीं है, ये आइसोसाइनाइड है। यही सुपरहिट इसका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन की। देखो यहां पर मैं इतनी प्यारी ट्रिक बताऊंगा। ब्रोमामाइड वर्ड में दो चीजें आ रही हैं, एक तो आ रहा है अमाइड, एक आ रहा है अमाइड, और यहां पर ब्रोमा, ब्रोमा कहां से आया है भाई, ब्रोमीन से आया है। और देखो यहां पर N आ रहा है, A आ रहा है, यहां पर N आ रहा है, A आ रहा है, तो जाहिर सी बात है खाली सोडियम तो होगा नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड रहा होगा, NaOH बेस रहा होगा। ठीक है, और हमने बात की थी कि भाई इन तीनों रिएक्शन में प्राइमरी अमीन का तो लेना देना होता ही है ना। हमने बात की थी कि भाई प्राइमरी अमीन का तो लेना देना कहीं ना कहीं होगा, चाहे रिएक्टेंट में चाहे प्रोडक्ट में। ठीक है, तो ये चीजें अपने पास बन चुकी हैं। तो मैं रिएक्शन अगर बनाने लगूं इसकी, अमाइड प्लस ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करा देते हैं, प्लस ये अपने पास क्या है, NaOH है, तो प्रोडक्ट में अपने पास यहां क्या बन जाएगा, प्राइमरी अमीन बन जाएगा। प्राइमरी अमीन अपने को याद रखना है। ठीक है, ये हो गई हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन की। इसमें क्या है, देखो फिर से वही बात है कि प्राइमरी अमीन का तो लेना देना होगा ही होगा। ठीक है, और बेस का यूज होगा। देखो यहां पर ये बेस का यूज हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये देखो प्राइमरी अमीन है, तो प्राइमरी अमीन का लेना देना होगा, है ना। ये पहचानने की चीजें बता रहा हूं, इसी से अपने को पहचान में आ जाएगी। और ये थैलामाइड की भाई स्ट्रक्चर याद रखना, ये थैलामाइड ये दिख गया, बेस दिख गया, प्राइमरी अमीन दिख गया, बन गई बात अपनी, और क्या चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं टोलन रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट। देखो टोलन रिएजेंट क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, और फेलिंग रिएजेंट, फेलिंग ए क्या होता है, एक्वियस कॉपर सल्फेट, और बी क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। बहुत बच्चों को ये भी भूल जाता है ना, इंटरमिक्स कर देते हैं। तो इसकी ट्रिक है, देखो टोल है, टोल नाका लगा हुआ है, कहीं टोल प्लाजा है, टोल प्लाजा पे क्या लगते हैं, पैसे लगते हैं, है ना। तो पैसे यहां पर सिल्वर यानी चांदी, तो सोना चांदी पैसे की तो बराबर है, तो चांदी यहां पे पैसे को डिनोट कर रहा है, और टोल पे क्या लगते हैं, पैसे, तो सिल्वर वाला याद आ जाएगा, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन टोलन में था। ठीक है, अब बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है कि कौन कहां पे, है ना, कि टोलन जो टेस्ट है वो कौन देगा, फेलिंग जो टेस्ट है वो कौन कौन देगा। ठीक है, तो एल्डिहाइड देते हैं, पहली बात तो एल्डिहाइड देते हैं दोनों ही। एल्डिहाइड कैसे कि ये एलिफेटिक भी देंगे, ये एरोमेटिक भी देंगे, और यहां पर सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक देंगे, फेलिंग वाला। ये कैसे याद रखें, देखो टोलन में डबल एल आ रहा है, डबल एल आ रहा है, तो इसको डबल से मैच करा देना, डबल एल को डबल ए से मैच करा देना, मतलब एलिफेटिक भी एरोमेटिक भी। यहां पे कोई भी डबल लेटर नहीं है, तो सिंगल ए आएगा भाई एलिफेटिक वाला, तो ये भी अपने को याद ऐसे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं डाउस प्रोसेस की, है ना। डाउस प्रोसेस में क्या होता है, अपने को क्लोरोबेंजीन से फिनोल बनाना है बेसिकली। तो इसकी DCP ट्रिक है कि डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस है, डी से मतलब डाउस प्रोसेस की बात कर रहे हैं, C4 क्लोरोबेंजीन से अपने को P4 फिनोल बनाना है। अब हम आगे बात करते हैं। अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिजारो रिएक्शन। देखो इन दोनों में आपस में सिमिलैरिटी भी है और डिफरेंस भी है, इसीलिए ये कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। तो बहुत आसान ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, देखो कैसे अप्रोच करना है। C4 कैनिजारो, और C4 क्या है, कंसंट्रेटेड है, तो कंसंट्रेटेड क्या भाई, बेस। अब ठीक इसके ऑपोजिट इसमें हो जाएगा कैसा, डाइल्यूट बेस, डाइल्यूट बेस। तो इसमें डाइल्यूट बेस का इस्तेमाल होगा, इसमें कंसंट्रेटेड बेस का इस्तेमाल होगा, ये पहली बात हो गई। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो एल्डोल में एक वर्ड आ रहा है ALD। ALD तो जाहिर सी बात है ये रिएक्शन किसकी है भाई, एल्डिहाइड की है, एल्डिहाइड की है। अब इसमें एक वर्ड आ रहा है दो, इसमें वर्ड आ रहा है दो, मतलब ये दो हम लिख लेते हैं, तो दो क्या, यहां पर दो अल्फा हाइड्रोजन की बात हो रही है। तो अगर एल्डोल कंडेंसेशन की मैं बात करूं, तो ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास एटलीस्ट दो अल्फा हाइड्रोजन हो, है ना, वो क्या है, डाइल्यूट बेस के साथ रिएक्ट करके एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं। इधर अगर बात करें तो कंसंट्रेटेड बेस के साथ होगी, दोनों में सिमिलैरिटी है, तो ये एल्डिहाइड वाली है, तो जाहिर सी बात है ये भी किसकी होगी, एल्डिहाइड ही देंगे। तो एल्डिहाइड किसके साथ, कंसंट्रेटेड बेस के साथ। कौन से एल्डिहाइड, तो यहां पे आ रहा है नी, नी मतलब नहीं, नी मतलब नहीं, मतलब अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए, और यहां पर एटलीस्ट दो होने चाहिए। तो ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, वो कंसंट्रेटेड बेस के साथ कैनिजारो रिएक्शन देते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ ऐसी रिएक्शन है जो कार्बोक्सिलिक एसिड के रिलेटेड है, ऐसे याद रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड भाई एसिड है, मतलब बहुत खराब चीज
चीज है। तो खराब चीज है तो इसकी रिएक्शन का भी नाम जो है वो गंदा गंदा होगा। कैसा कैसा होगा, देखो कैसा कैसा नाम है, कोलबे। अब मैं साइंटिस्ट की इंसल्ट नहीं कर रहा, पर देखो ना कैसा नाम है, कोलबे कोई नाम है ये, है ना, ये भी फिर कोलबे इलेक्ट्रोसिस, है ना। फिर क्या है, हेल वाली आ गई भाई, हेल मतलब नरक, मतलब सब कुछ बुरा बुरा जैसा हो रहा है ना, गंदे गंदे नाम आ रहे हैं। तो ये हो गई अपनी कार्बोक्सिलिक एसिड वाली कोलबे रिएक्शन, कोलबे इलेक्ट्रोसिस एंड हेल वोलार्ड जेलेंस्की। अब बारी बारी से थोड़ा देख लेते हैं। देखो जो ये है ना कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस है, इसमें तो भाई थोड़ा सा मैकेनिज्म होता है, तो मैकेनिज्म को तो यहाँ ट्रिक में घुसाऊंगा नहीं मैं, ठीक है। तो बाकी की देख लेते हैं। देखो कोलबे रिएक्शन में क्या होता है, इसको थोड़ा थोड़ा मैच कराओ आप। रीमन टीमन जो हमने देखी थी उसमें क्या हो रहा था, सैलिसिल्डिहाइड बन रहा था फिनोल से, ठीक है। फिनोल से यहाँ पे बेस का इस्तेमाल हुआ था, सैलिसिल्डिहाइड बन रहा था। इसमें भी फिनोल है, बेस का इस्तेमाल हुआ है, और क्या बन रहा है, सैलिसिलिक एसिड बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर सैलिसिल्डिहाइड एल्डिहाइड बना था, यहाँ पर वही एसिड बन जाएगा, ठीक है। कोलबे में भाई कार्बोक्सिलिक एसिड का लेना देना है, तो एसिड तो बनेगा ही बनेगा। यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप लगाया था, यहाँ पे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा दिया, ठीक है। अब हेल वोलार्ड जेलेंस्की की बात करें तो देखो इसमें याद रखना, हेल मतलब हेलोजन, है ना। हेलोजन जो वर्ड है वो हेल से तो बनता है ना, ऐसे याद रखना कि हेल मतलब हेलोजन। मतलब इसमें क्या है, कुछ इस तरीके का कार्बोक्सिलिक एसिड तो आपको मिलेगा, हेल मतलब नरक होता है ना, नरक होता है, तो नरक मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहे हैं। हमने बोला था ना कार्बोक्सिलिक एसिड की गंदी गंदी रिएक्शन है, हेल वाली मतलब गंदी रिएक्शन है, ठीक है। तो यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और हेलोजन से हेलोजन अपने को याद आ जाएगा, मतलब यहां पर हमने हेलोजन यहां पर ऐड कर दिया है। तो कुछ इस तरीके से हमने अपनी सारी रिएक्शन कंप्लीट कर ली और अच्छे से याद कर ली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।